तो गाइज़, मैं दिव्या और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप बहुत सुखी समाधानी और स्वस्थ और निरोगी हो। और मैं आपको ये मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था मेरे साथ मतलब डिलीवरी के टाइम में मेरा क्या क्या हुआ था, वो उसके बारे में मैं आज कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैंने लास्ट आपको बताया था कि मेरे को एडमिट किया था, तो मेरे को एडमिट किया हॉस्पिटल में। फिर उस एडमिट करने के टाइम पे मैं जिस दिन एडमिट हो मतलब नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी ना अपनी सिस के साथ, उसी दिन जिस दिन मेरे को एडमिट किया उसी दिन मैं नॉर्मल चेकअप के लिए जा रही थी। उस दिन मेरी सास मेरे को क्या बोली, जाएगी तो एक उपाय करके जाना। जो मैंने किया, उस उपाय को करके मैं फिर मंदिर के लिए गई। वो उपाय करने के बाद मंदिर जाके मतलब वो उपाय मंदिर में जाके करना था, तो मैंने मंदिर शिव जी के मंदिर में वो उपाय की। वो उपाय करने के बाद मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं एडमिट हुई। फिर मैं हॉस्पिटल में जैसे उपाय ना मैंने दिन में मतलब उसका उच्चारण किया। मैंने उस उपाय का 7 बार उच्चारण करना था, 5 बार मैंने किया। उसके बाद लास्ट में 2 बार करना था। तो और उसमें कुछ वो चीज़ भी खानी थी, तो मैंने क्या किया मतलब मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, एडमिट किया। मैं सुबह गई थी, 10 बजे गई थी। मेरा सोनोग्राफी के लिए टाइम लगा 4 बजे तक, तो सोनोग्राफी के लाइन में ही खड़ी थी मैं। 5 बजे मेरे को एडमिट किया। 6 बजे तक तो मेरा इयरिंग्स वगैरह सब निकाला। थोड़ा फिर क्लीनिंग रूम में लेके गया, मेरा क्लीनिंग किया। मतलब क्लीनिंग तो मैं ऑलरेडी थी, पर उसमें फिर भी किया वो लोग ने उनके ओर से, उनको जैसे करना था वैसे उन्होंने क्लीनिंग वगैरह सब किया। फिर उसके बाद क्लीनिंग होने के बाद फिर मेरे को वो लोग ने बोला, मेरा सब चेकअप वगैरह किया, मेरे बच्चे की हार्ट बीट वगैरह सब मेरे को सुनाई वो लोग ने। मतलब ये डिलीवरी के टाइम में फिर उन्होंने सब कुछ जो हार्ट बीट चेक करने के बाद वो सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर हार्ट बीट चेक कर की। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे कपड़े पहनने के लिए बोला, हॉस्पिटल के कपड़े पहनने के लिए बोला, मैंने पहने। फिर ये लोग मेरे को सीधा लेके गए लेबर रूम में। लेबर रूम में लेके गए, वो लोग ने मुझे इंजेक्शन दिया। और मेरे को ना पेन नहीं हो रहा था, मतलब होता था पेन, पर ज़्यादा मतलब वो लोग को लगता था कि मेरा ड्यू डेट सब निकल गया तो इसको अभी पेन का इंजेक्शन देना चाहिए, तो होना चाहिए। पर वो लोग ने पेन का इंजेक्शन दिया है, कौन सा इंजेक्शन दिया मुझे नहीं पता था। फिर वो लोग ने मेरे को एक इंजेक्शन दिया, उसमें ना मेरे को ना हल्का हल्का सा दर्द होता था पेट में। पर जैसे मतलब मैं अपने मंथली प्रॉब्लम में अपने जैसे पेन होता ना वैसे नॉर्मल पेन होता था मेरे को। पर मैंने इतना समझ नहीं पाती थी, क्योंकि थोड़ा अपन को भी पहला बच्चा है तो नहीं समझ में आता इतना। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि ये पेन किस वजह से निकल रहा है, किस बात का निकल रहा है। तो फिर वैसे मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। फिर बाद में लोग ने डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपको पेन हो रहा है। मैंने बोले नहीं, अभी तक तो कोई पेन नहीं निकला, पर हल्का हल्का ही पेन निकला, जैसे हम नॉर्मल अपने मंथली प्रॉब्लम में होता है वैसा पेन निकल रहा है। तो उन लोगों ने फिर मुझे मेरी फाइल चेक की, मतलब 7 बजे मेरे को लेबर रूम में लेके गए। 6-7 बजे लेबर रूम में लेके गए, 8 बजे तक मैं वहीं पे रही। मेरे को पेन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। फिर डॉक्टर लोग ने फिर मेरा फाइल चेक किया। फिर फाइल में ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे बॉडी में खून की कमी है। अगर मैंने खून की कमी के कारण मतलब मैं बच्चे को भी खून नहीं दे पाती थी, और मैं अपने बॉडी के लिए मैं खून नहीं ये पूरा कर पा रही थी। तो ऐसी मेरी सिचुएशन थी। तो और अगर उस सिचुएशन में अगर डॉक्टर लोग ने अगर मेरी डिलीवरी कर देते तो मैं जान से जाने के मेरे चांसेस थे। तो मेरे ऐसी सिचुएशन थी। तो फिर वो लोग ने क्या बोला, तो उन लोग ने फिर मुझे मेरा फाइल चेक करने के बाद उन लोग ने मुझे फिर से नॉर्मल वार्ड में भेज दिया। नॉर्मल वार्ड में गई, वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि पहले इसको खून चढ़ा, उसके बाद इसका डिलीवरी होगा। तो मेरे को खून चढ़ाने के लिए बोला। तो फिर मेरे भाई ने दूसरे हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में मतलब डॉक्टर लोग ने ऐसी गलती कर दी है कि वो लोग ने मेरा ब्लड ग्रुप भी नहीं दिया, और हॉस्पिटल का जो कुछ रिसिट रहता है वो रिसिट भी नहीं दिया कि ब्लड लाने के लिए। तो उस दिन मेरा भाई दूसरे हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे वो लोग ब्लड दे ही नहीं रहते। फिर मेरे भाई ने कैसे मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते ब्लैक में ब्लड ब्लड खरीदी किया, और हॉस्पिटल में लेके आया ब्लड। और ब्लड मेरा मतलब इतना ठंडा था कि वो खून चढ़ा नहीं पा सकते थे हम लोग। तो डॉक्टर बोले ठीक है, थोड़ी देर इसको गर्म होने देते, फिर अपन लोग खून चढ़ाएंगे। फिर थोड़ी देर लोग ने खून मेरा इसमें डाला, मेरे चादर के अंदर ये लोग ने छुपा दिया था, ढक दिया था कि थोड़ी देर गर्म हो जाएगा। फिर बाद में मेरे को ना ऐसे मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ना बाथरूम हो रहा है, मेरे को सू हो रहा है। तो मैंने जाती थी वॉशरूम में, मेरे को होता कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसा फील होता था कि अभी होएगा हो जाएगा, ऐसा मेरे को फील होता था। फिर उसके बाद मेरे को सिर्फ फिर मैं जाती थी बाथरूम में, जो घूम के आती थी, मेरी मम्मी भी मेरे पीछे पीछे भागती थी। फिर वॉशरूम से आती थी, फिर मेरे को कुछ नहीं होता था। फिर मेरी मम्मा खाना लेके आई थी, खाना खाई मैंने।
तूरी की सब्ज़ी और चावल उस दिन खाए थे मैंने। खाना खाई और खाना खाने के बाद मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। फिर बाद में मेरा जो मैंने आपको बोले कि मैंने मेरी सास ने बोले थे उपाय करने के लिए, तो वो उपाय मैंने किए थे। वो उपाय मेरे 5 उपाय हो चुके थे और 5 बार उच्चारण भी हो चुके थे और वो चीज़ भी मैं खा चुकी थी। सिर्फ 2 उपाय बाकी थे, 2 बार उच्चारण भी बाकी था और वो चीज़ खानी थी मेरे को। तो वो 2 बाकी था और मेरी सास ने मेरे को मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे बोला था, जब तक तू ये पूरा 7 बार ये उच्चारण और ये दवा नहीं, ये चीज़ नहीं खाएगी और ये 7 बार ये उपाय नहीं करेगी ना, तब तक तेरे को पेन नहीं निकलेगा और तेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये कुछ नहीं होगा तेरे को, ऐसा मेरी सास ने मुझे बोला। फिर जैसे मैंने वो 2 बार उच्चारण और वो चीज़ खा के 2 बार उच्चारण किया मैंने, जैसे वो उपाय किया ना मैंने, वैसे उपाय करते ही मेरी मतलब उपाय करते ही मेरे को ना अचानक से मतलब खाना खाई और वो उपाय की 5-5 मिनट की दूरी पे मैंने वो दोनों उपाय कर ली। तो उपाय जैसे उपाय की ना वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा, मैं रुक नहीं पाती थी। और एक बात याद रखना ज़रूर दोस्तों, कि जब भी आपको ना लेबर पेन हो ना, तो कभी ना सांस ऊपर ना लो, हो सके ना ताकत नीचे लगाओ, ऐसे करके आप फूंक मारो और ताकत नीचे लगाओ। और फूंक मारते टाइम है ना मुंह मुंह ऊपर ना करो, मुंह नीचे करो, मतलब हवा नीचे छोड़ो, कि ऐसे मतलब तभी आपको डिलीवरी के लिए आपको चांसेस बहुत जल्दी डिलीवरी होने के हैं, इसलिए और नॉर्मल डिलीवरी के हैं। हाँ, और तो जितना हो सके उतना मतलब जितना जितना ताकत लगाते टाइम नीचे ताकत लगाओगे और फूंक मारोगे ना, मतलब हवा निकालोगे ना मुंह से, हवा भी ऊपर न छोड़ो नीचे छोड़ो, तो उतना जल्दी आप अपने डिलीवरी से फ्री हो सकते हो, पेन से फ्री हो सकते हो, जब जितना नीचे हवा छोड़ोगे तो, मतलब ताकत भी लगाओगे तो मैंने वैसे ही किया। फिर मेरे को 2 बार पेन हुआ, तीसरे पेन में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अभी बाथरूम होगा। मैं बाथरूम में भागी, बाथरूम में गई, बाथरूम के लिए बैठी, पर बाथरूम मुझे हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद मैं फिर से आके अंदर आके बैठ गई। फिर बाद में फिर से मेरे को से मतलब मेरे को थोड़ा सा पेन निकला। फिर बाद में मेरे को लगा कि मेरे को टॉयलेट हो गई, मैं टॉयलेट के लिए भागी, टॉयलेट की मैंने, टॉयलेट करने के बाद फिर से मैं आई। फिर आधे रास्ते से फिर से मेरे को पेन निकलने लगा। फिर से मैं वॉशरूम के लिए चली गई, मेरे को लगा कि मेरे को भी 2 नंबर होगा। फिर मैं वॉशरूम की चली गई, फिर वो वॉशरूम में जाते ही मेरे को बाथरूम नहीं हुआ, 2 नंबर नहीं हुआ। फिर मैं वहीं पे रुक गई, थक गई, थकने मतलब पेन निकल रहा था, तो मेरे थकने के कारण मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैं बाथरूम में ही सो गई। मतलब थकने के कारण मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सो गई बाथरूम में। तो मेरी मम्मा मेरे को उठा के खड़ी की, वैसे मैं जैसे खड़ी हुई ना, वैसे मेरा वाटर फ्लो शुरू हो गया मेरा। मतलब अचानक से मेरे को डर लगने कि इतना सारा पानी अचानक से कहाँ से गिरेगा। तो मेरे को ना वाटर फ्लो शुरू हो गया। फिर मैं पूरा पानी से मेरा बहने लगा। फिर डॉक्टर लोग मेरे को, डॉक्टर और मेरी मम्मा मेरे को, एक साइड से डॉक्टर ने और एक साइड से मम्मा ने उठा के फिर मेरे को ये लोग ने क्लीनिंग रूम में लेके गए। वहाँ पे मैं जाते ही फिर डॉक्टर मेरे पे चिल्लाने लगी कि तू खून चढ़ाने क्यों नहीं दे रही है, ऐसा वैसा है। फिर मैं बोली मैं चढ़ाने, मैं खुद को ही नहीं पता था कि मैं, मतलब बोलते हैं ना जैसे एक नशे की हालत में इंसान कैसे बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं वैसा नहीं किया, मेरा ऐसा चल रहा था उस डॉक्टर के सामने। फिर जैसे मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरी सिचुएशन ख़राब होने लगी, मैं आंखें बंद करने लगी। फिर डॉक्टर ने मेरे को जोर जोर से मारना शुरू किया। मेरी मतलब थक चुकी थी मैं, मेरे को मारना शुरू किया, बहुत ज़्यादा मारा मेरे को डॉक्टर ने। जब भी लास्ट बार जोर से डॉक्टर ने इतने ज़ोर से मारा ना मेरे को, और उसी टाइम मेरे को बहुत ज़ोर से मेरे को पेन निकला। फिर जैसे मैं ज़ोर से चिल्ला दी मम्मी करके, पूरा ज़ोर से चिल्लाई। फिर वो लोग ने क्या किया, मेरे को ना क्लीनिंग रूम से ना ट्रॉली होता है ना, ट्रॉली पे मेरे को डाला और सीधा ये लोग मेरे को लेबर रूम में लेके गए। फिर वो लोग ने लेबर रूम में लेके गए, वो लोग बोले उसमें लेबर रूम में थोड़ा और मतलब ज़्यादा दर्द होने लग गया, तो फिर हम पर लोग डायरेक्टली मतलब बच्चा बाहर निकलने के लिए आएगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको डिलीवरी रूम में लेके जाएंगे। लेबर रूम में लेके गए। लेबर रूम में मेरे को 2 सेकेंड भी नहीं रखा, मतलब वो जो ट्रॉली से मुझे फर्स्ट फ्लोर से फिर सेकेंड फ्लोर पे लेके गए ना, सेकेंड फ्लोर से फिर मैं जैसे मतलब लेबर रूम में लेके गए, इस मतलब ट्रॉली से मेरे को बेड पे ही डाल रहे थे लेबर रूम में, और उस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बच्चा बाहर आने के लिए तैयार हो गया। और 2 सेकेंड भी नहीं थे कि उस मतलब इस ट्रॉली से मैं टेबल से फिर से ट्रॉली पे ही जाने के लिए 2 सेकेंड नहीं लगा, वैसे मैं डिलीवरी रूम में चली गई। और डिलीवरी रूम में मेरी मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सिर्फ सिर्फ कम से कम मेरे को ज़्यादा पेन नहीं हुआ डिलीवरी के टाइम में, मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बेबी मेरा मतलब बेबी का सर बाहर आ चुका था। फिर मैं थक चुकी थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी थी ऑलरेडी, और मेरे को बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी।
थकने के कारण मैं इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी कि मैं आंखें बंद करने लग गई थी। फिर डॉक्टर लोग सब चिल्ला रहे, मतलब सब बहुत सारे डॉक्टर ऐसे खड़े होते हैं, फिर चिल्लाने लगे, तुम बहुत अच्छा कर, थोड़ा पुशअप करो और थोड़ा पुशअप करो, अगर तुम और थोड़ा कोशिश नहीं करोगे तुम्हारे बच्चे का जितना शरीर बाहर है वो फिर से अंदर चला जाएगा। और मेरे को डर था, अगर पहले ही बच्चे का सर बाहर निकला तो मेरी मतलब थोड़ी हालत ख़राब हुई, तो थोड़ा और ताकत मैंने फिर से थोड़ा सा पूरा जम के मैंने, और मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे दोनों हाथों पे, यहाँ पे दोनों हाथों पे, मतलब एक हाथ पे मेरा खून का सलाइन चल रहा था, एक हाथ पे मेरा अपना ग्लूकोज का सलाइन चल रहा था, और दोनों कमर पे मेरे को इंजेक्शन चल रहे थे, कमर पे भी और हाथों पे, यहाँ पे हाथों पे भी मेरे को इंजेक्शन दे रहे थे डॉक्टर लोग। मेरा सिचुएशन, क्योंकि मेरा खून चढ़ा नहीं था, तो मेरा जब तक खून नहीं चढ़ सकता तो मेरा डिलीवरी में जान जाने के चांसेस थे। पर सिचुएशन ऐसे मेरी इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि वो लोग को सब कुछ वो लोग को साथ में ही करना पड़ा, क्योंकि मेरा इंजेक्शन भी एक साथ ही चल रहे थे, मेरा दोनों हाथों में ब्लड और ग्लूकोज एक साथ चल रहा था, और डिलीवरी भी मेरी साथ में ही हो रही थी। मेरे ऐसी सिचुएशन आ गई थी, डॉक्टर लोग भी एकदम शॉक हो गए थे इतनी हालत ख़राब होने के बाद। और मैं पूरी ना, वो वाटर फ्लो हो गया था ना मेरा, तो वाटर फ्लो से मैं भीग चुकी थी, तो उस गिले में, और एसी था हॉस्पिटल में, एसी के उस गिले में मैं पूरी मतलब ठंड के मारे कांपने लग गई थी। फिर जैसे जैसे मेरा डिलीवरी हुआ, बच्चा बाहर आया, बच्चा बाहर आने के बाद उन्होंने मेरा बच्चा दिखाया, बच्चे का फेस दिखाया। पर मैं बोलूँ ना आपको दोस्तों, मैं जब भी लेबर रूम से मैं डिलीवरी रूम में गई ना, तो तभी मेरा ध्यान है ना घड़ी पे था। मैं पूरे डिलीवरी रूम को मैंने छाना, तभी जाकर मेरे को ना सामने की दीवार पे एक वॉच दिखी। जैसे मेरा डिलीवरी चला, इतना सब कुछ चला, मेरा ध्यान घड़ी पे ही था, घड़ी पे मैं ध्यान दे रही थी, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैं बॉर्न हुई थी ना, तो मेरे बॉर्न होने के टाइम पे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे ना मेरा टाइम नहीं था बेबी, मतलब जब जिस टाइम बेबी होता ना वो टाइम नहीं था। तो उस बात से तो ध्यान थी कि मेरे टाइम पे मेरी मम्मी भूल चुकी, तो मैं अपने बेबी के टाइम पे नहीं भूल सकती थी। तो ये मैं मेरे ध्यान में बहुत रखती थी। फिर मैंने वो घड़ी के पास, जैसा डिलीवरी जब पेन था चल रहा है, फिर भी मेरा ध्यान घड़ी के और ही था, मैं घड़ी के पास ही दिखती थी। फिर मेरा 12:25 को मेरा मतलब डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद मेरे को फिर कम से कम मेरे को ना, मेरा ना 1 से 1.5 घंटा ना मेरे को टाँके लगे, क्योंकि ना मेरे ताकत लगाने के कारण ना मेरा मुंह बहुत ज़्यादा खुल चुका था। मतलब बच्चादानी का मुंह मेरा बहुत ज़्यादा खुल चुका था, मतलब करीब करीब 10 सेंटीमीटर के खिलाफ करीब मेरा मुंह खुल चुका था, इससे मेरी हालत हो चुकी थी। फिर उसको टाँके लगाने के लिए बहुत मेरे को प्रॉब्लम हुआ। और टाँके भी ये लोग ना ऐसे, मतलब टाँके आपको ऐसे नहीं लगाएंगे कि आपको बेहोश कर देंगे, या फिर आपकी मतलब वहाँ पे उस जगह, मतलब डिलीवरी के मतलब बेबी बॉर्न होने के बाद आपको उस जगह पे आपकी उतनी जगह आपकी मतलब सुन की जाएगी, वैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। वहाँ पे आपका मतलब आपको टाँके लगाएंगे ना, जैसे सुई ये करेंगे ना, वैसे आपको महसूस होगा कि टाँके लग रहे, आपको दर्द भी होगा, मतलब दर्द नहीं होगा पर आपको लगेगा कि हाँ टाँके लग रहे, सुई घुसा रहे, आपको थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। ऐसा सिचुएशन है। आपको वहाँ जगह पर सुन किया नहीं जाता है, वो आपको उसको आपको सर टाँके लगते हैं आपको। तो ऐसा सब हुआ, कभी करीब करीब मेरे को 1 से 1.5 घंटा। फिर मैंने डॉक्टर को, मतलब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे को हालत ऐसी थी, मैं डॉक्टर को सीधा मैंने बोल दी, 1-1.5 घंटा हो गया। बोली मैम आपका हुआ टाँके लगा के, कितनी देर से आप टाँके लगा रहे थे, मैं ऐसा बोल दी डॉक्टर को। तो डॉक्टर मेरे को बोली हाँ बस थोड़े और 2-3 टाँके लगाने, फिर हो गया। फिर और इसके बाद मेरे को ये लोग ने उठा के ये लोग यहाँ पे लेके गए, लेबर रूम में लेके गए, वहाँ पे लेबर रूम में लेके गए।